हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार। आज आपको एल जी सी आर टी टी वी का एक इम्पोर्टेंट और कॉमन फॉल्ट का ऊपर डिस्कस करूंगा और इसी तरह एक फॉल्ट आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन को बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि दोस्तों एल जी चेसिस का एक कॉमन फॉल्ट जो होता है टिक 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 साउंड प्रॉब्लम कि सेट ऑन नहीं होगा और पीसीबी का अंदर से टिक 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 आवाज़ और चिक चिक टाइप आवाज़ निकलेगा जब। तो आप कैसे वो प्रॉब्लम को रिपेयर करें। अधिकतर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, लेकिन आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके होगा तो तब क्या करना पड़ेगा। तो सब कुछ आपको ये वीडियो में क्लियर करूँगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा, तो इसीलिए आप शुरू से ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, अब देखिए एलजी का एक नॉर्मल चेसिस है, ये अल्ट्रा स्लिम चेसिस नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा साइज का जो चेसिस है, ये चेसिस का एक फॉल्ट है। फर्स्ट ये चेसिस का जो फॉल्ट था, इसका ये ओरिजिनल ईएसटी है, ठीक है। और ये ईएसटी का नंबर अब देखिए 6174V6006Y, ठीक है। ये ईएसटी इसका अंदर था और ये पोजीशन देखिए, ये बर्न हो गया, ठीक है। एक्चुअली ईएसटी से यहाँ से कार लीकेज होने का बजाय, ये देखिए यहाँ तक ये लीकेज होने का बजाय ये सेट डेट हो गया, ठीक है। ये सेट डेट हो गया। तो पार्टी ने बताया कि ये सेट अभी चालू नहीं हो रहा है और कुछ दिन पहले इसका अंदर से कुछ फायरिंग इस टाइप आवाज़ और निकल रहा था। और दोस्तों इसीलिए वो ईएसटी को फर्स्ट टाइम मैं चेंज किया। तो देखिए ये ईएसटी जो मैं लगाया, ये ईएसटी नंबर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो ईएसटी नंबर 6174V6006E, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है, ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर ये पीसीबी का अंदर जो ईएसटी यूज़ होता है आपको दिखाता हूँ। तो इसीलिए आपको जो जानना ज़रूरी होगा, ये चेसिस का ये पीसीबी का चेसिस नंबर, ये पीसीबी का चेसिस नंबर देखिए MC019D, ठीक है। ये जो 19D ये जो चेसिस नंबर होता है, यहाँ पर आप ये जो ईएसटी आप यूज़ कर सकते हो 6006Y, ठीक है, 6006E और 6002K, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेप यूज़ कर सकते हो। तो ईएसटी तो मैं चेंज किया और चेंज करने के बाद ईएसटी वायर कनेक्शन करने के लिए जब मैं देखा कि ये जो बेस है इसका, ये ओरिजिनल बेस, इसका जो ये पॉइंट देखिए जो फोकसिंग पिन, यहाँ पर सल्फर आ गया। तो इसीलिए ये बेस को मैं चेंज कर दिया। तो पार्टी ने बताया कि इसका कुछ दिन पहले कलर फॉल्ट था, कभी कभी कलर आता है जाता है, इस तरह कुछ ना कुछ कलर फॉल्ट था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कलर प्रॉब्लम लास्ट में देखना पड़ेगा। तो ये बेस को मैं लगाया और ईएसटी को मैं न्यू लगाया और न्यू लगाने के बाद इसका अंदर एक फॉल्ट मिला, जो पार्टी ने बताया कि सेट डेट हो गया। तो ये जो डेट हो गया, ये इसका ऊपर ये वीडियो है। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिखाऊंगा इसी टाइम कि देखिए ईएसटी लगाया और ये बेस चेंज किया। तो फर्स्ट मैं बहुत वीडियो में आपको बताया न्यू टेक्नीशियन को मेनली, कुछ भी पीसीबी रिपेयर करने के पहले कुछ भी टूटा फूटा जला हुआ पार्ट्स देखेगा तो फर्स्ट वो पार्ट्स को आप चेंज कर दीजिए। उसका बाद जो कुछ आएगा आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करें, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो सब पार्ट्स चेंज कर दिया। करने का बाद तो चलिए आपको ये पीसीबी सप्लाई दे के दिखाता हूँ। आप ये इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए और इसका पावर स्विच में ऑन करके ही रखा है, ठीक है। और दोस्तों ये पीसीबी का अंदर सप्लाई देने के बाद एक टाइप चिक 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 टाइप आवाज़ निकलता है। कुछ कुछ टीवी का अंदर टिक 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 टाइप भी आवाज़ निकलता है। जो घोड़ी जो वॉच होता है, वॉच जैसा उसका कांटा जैसा मूव करता है, उसी का समय जिस तरह आवाज़ निकलता है, इसी तरह जो आवाज़ निकलता है अधिकतर वो आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बाद ये इस तरह फॉल्ट होता है।
तो चलिए आपको बस सप्लाई देख के दिखाता हूँ, ठीक है। आप ई इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर नहीं जल रहा है, लेकिन आवाज़ आप सुन सकते हो, चिक चिक टाइप आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई तो मैं ऑफ कर दिया और मीटर को देखिए मैं 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, और इसी कंडीशन पर आप पावर कैपेसिटर पर फॉलो कीजिए कि चार्ज स्टोर हो जाता है। आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये जो मेन पावर फिल्टर कैपेसिटर है, ये देखिए यहाँ पर 300 वोल्ट का ऊपर चार्ज स्टोर हो गया, ये मेन पावर फिल्टर कैपेसिटर पर। तो दोस्तों ये LG चैसिस का जो सिम्टम है, इस टाइप प्रॉब्लम जब आएगा तो ये टीवी को बंद करके रखने का बाद 15 दिन 20 दिन का बाद भी ये कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये PCB रिपेयर करने का पहले ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पॉइंट पर आप ज़रूर टेस्ट करके देखिए कि कुछ चार्ज स्टोर है कि नहीं है। तो फर्स्ट ये चार्ज को डिस्चार्ज करने का बाद आप काम कीजिए, ठीक है। तो ये जो चार्ज स्टोर हो गया, ये तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मेरा पास एक 200 वाट बल्ब है, सॉरी 100 वाट बल्ब है। ये बल्ब लेके आपको दिखाता हूँ। इस तरह इसका दोनों पिन डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सही तरीका है। बहुत दोस्त ने अलग स्क्रू ड्राइवर लेके इस तरह शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर देता है, लेकिन उसी तरह डिस्चार्ज करने के बाद ये कैपेसिटर वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका फॉल्ट क्या है? तो चलिए, मन में लगता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ऊपर से शॉर्ट नहीं मिला। आपको मीटर लेके टेस्ट करके दिखाऊंगा, और इसका अंदर जो कुछ फॉल्ट आएगा, जो कुछ अलग फॉल्ट आएगा, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, इसी टाइम मीटर को मैं बार्जर रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। ये बार्जर रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए इसका बीप साउंड आ रहा है। और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ में ये कलेक्टर पिन और ये बेस पिन, देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं देखा जाता है। और ये मीटर पिन, देखिए मीटर पिन के साथ कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। और ये पॉइंट को मैं इधर रख के आपको दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा ओम्स देखा जाता है, और ये साइड थोड़ा सा ओम्स देखा जाता है। तो ये साइड से कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिला, आप अच्छा करके देखिए। और ये जो दो पॉइंट है, बेस और इमीटर जो पिन है, ठीक है, ये दोनों पिन शॉर्टिंग सभी PCB के अंदर देखा जाता है, क्योंकि ये दो पॉइंट का साथ, ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट का साथ ड्राइवर ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का ये दो पिन शॉर्टिंग देखा जाता है, इसी के लिए ये ट्रांजिस्टर का दोनों पिन शॉर्ट देखा जाता है। तो दोस्तों कंफर्म करने के लिए ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो चिक चिक टाइप आवाज़ निकलता है, ये आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है, ये भी आइडेंटिफाई फर्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये जो EST सप्लाई का जो जाता है, ये चॉपर का ये पिन से, ठीक है, ये पिन से यहाँ तक एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, ठीक है, यह तक एक डायोड है। और डायोड के बाद लगता है ये कॉइल है। और दोस्तों ये लाइन का एक 160 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। ये लाइन से ये जो लाइन जाता है, बीच में एक जम्पर है, और जम्पर के बाद ये EST पिन पर, ये पिन पर सप्लाई जाता है। और EST से वो वोल्टेज ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पिन पर आता है, ठीक है। ये जो आउटपुट पॉइंट है, फर्स्ट ये जो EST सप्लाई कुछ भी पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, देखिए फर्स्ट EST सप्लाई का एक पॉइंट में ये जम्पर को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये जम्पर ओपन करने का बाद EST का जो साइड होता है, EST सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन होता है, वो सप्लाई सेक्शन अलग हो जाएगा। तो इसी तरह एक बार टेस्ट करके देखना होगा कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है, कन्फर्म करने के लिए, ठीक है।
देखिए EST सप्लाई, ये जो पॉइंट, ठीक है, ये पिन को मैं जस्ट ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने का बाद चलिए मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया और इसी टाइम एक बार सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, चिक चिक साउंड निकालता है कि नहीं। चिक चिक साउंड निकालेगा तो आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो EST सप्लाई है इसका अंदर ये जो कैपेसिटर ये भी शॉर्ट हो जाता है जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा कि मेनली 110 वोल्ट वो ड्रॉप होने का बाद भी चिक चिक आवाज़ निकालता है, ठीक है। यही इसका मेन रीज़न है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सप्लाई दे दिया लेकिन चिक चिक साउंड नहीं है। तो चलिए ये पॉइंट पर 110 वोल्ट मिलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मीटर पर फॉलो कीजिए, 122 वोल्ट ये आ जाता है, ठीक है। तो ये अनलोड कंडीशन पर है और लोड जब EST सप्लाई ऑन हो जाएगा, EST काम करेगा तो 110 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो चलिए ये जो सप्लाई को मैं शॉर्ट करके एक बार देखता हूँ, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। ये मैं ओपन करके रखा है और ये पॉइंट पर वोल्टेज है और ये जंपर का ये साइड वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पावर सेक्शन ओके है, EST सेक्शन का फॉल्ट है। चलिए एक बार शॉर्ट करके देखता हूँ। देखिए जब मैं शॉर्ट कर दिया वोल्टेज देखिए ड्रॉप हो गया और चिक चिक आवाज़ निकलता है। चलिए मैं सप्लाई को ओपन कर देता हूँ। देखिए जब सप्लाई को ओपन कर दिया चिक चिक साउंड गायब हो गया और देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ गया। तो ये आउटपुट सेक्शन को EST सेक्शन को अच्छा करके देखना पड़ेगा और इसी टाइम आप देखिए इसका पावर इंडिकेटर ऑन है, ठीक है। तो चलिए इसका आउटपुट सेक्शन का और क्या फॉल्ट है। मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, ठीक है। ऑफ करने का बाद देखिए अभी तक यहाँ पर चार्ज स्टोर है क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, सॉरी मीटर का नेगेटिव मैं ओपन कर दिया, डिस्चार्ज कर देता हूँ। ये सप्लाई को मैं शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर दिया। तो फर्स्ट ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को ओपन करके एक बार मीटर से चेक करूँगा कि ये ओके है कि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को ऊपर से आप एक बार देखिए कि ये टूटा फूटा यहाँ पर है कि नहीं है और इसका आसपास कुछ PF शॉर्ट है कि नहीं है, जला हुआ है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आसपास जो PF ये सब कुछ ही ओके देखा जाता है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर का एक बार ओपन करके ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को मैं ओपन किया और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का नंबर 1803DFX, ठीक है। ये 1803 का आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो चलिए मीटर को मैं देखिए बार्जा रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है और अब देखिए ये बार्जा मोड पर है और इसका दोनों साइड को चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए इसका दोनों साइड 22 ओम्स दिखा रहा है और बार्जर भी बच रहा है। तो ये दोनों साइड कॉर्ड को घुमा के भी देखना पड़ेगा कि ये भी एक टाइप शॉर्टिंग है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट 60-70 ओम्स का आसपास देखा जाता है। तो कोई बात नहीं, उसका बाद ये मिडिल पिन का साथ एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मिडिल पिन का साथ 256 ओम्स का आसपास देखा जाता है। तो मीटर कट को घुमा के भी एक बार देखना पड़ेगा कि तो दोस्तों ये सेम ही देखा जाता है। तो लगता है ये दोनों पिन भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं PCB कनेक्ट जब जिस टाइम था उसी समय ये रीडिंग नहीं मिला और ये पिन को भी देखना पड़ेगा। देखिए ये पिन भी शॉर्ट देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये पिन भी शॉर्ट देखा जाता है, पूरा तीनों पिन ही शॉर्ट हो गया। तो चलिए एक न्यू ट्रांजिस्टर लगा के देखना पड़ेगा। तो देखिए मेरा पास एक न्यू ट्रांजिस्टर है, ये 1803, ठीक है, सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो इसका दोनों साइड मेजर करके भी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका दोनों साइड, ये साइड तो कुछ भी रीडिंग नहीं है। तो दोस्तों क्या लगता है, कुछ ट्रांजिस्टर का दोनों साइड रीडिंग दिखाता है। तो दोस्तों देखिए ये साइड इस तरह रीडिंग देखा जाता है 605, ठीक है। तो लगता है इसका अंदर रेजिस्टेंस नहीं है और इसका मिडिल पिन का साथ देखिए ये साइड कुछ भी कनेक्शन नहीं है और नीचे साइड
कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो चलिए ये पॉइंट से एक बार देखना पड़ेगा। ये साइड देखिए 640 ओम्स और नीचे साइड 556 ओम्स। तो दोस्तों चलिए ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को दोबारा मैं मेजर करके एक बार दिखाता हूँ कि ट्रांजिस्टर का अंदर रेजिस्टेंस होगा तो दोनों साइड क्वांटिटी दिखाएगा, ये दोनों साइड, ठीक है, इमीटर और बेस का अंदर। लेकिन इसका अंदर कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एक साइड से इसका रीडिंग इस तरह देखा जाता है। तो आप देखिए ये जो ट्रांजिस्टर, तो इसका अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये ट्रांजिस्टर लगा के सेट को सप्लाई दे के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पोजीशन पर छोटा ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, बड़ा ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर लग जाएगा तो स्क्रू लगाने का पोजीशन है तो, ठीक है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा रुकी, ये ट्रांजिस्टर लगाने का बाद आपका सामने मैं सप्लाई देके देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो मैं मेजर करके आपको दिखाया 1802 जैसा, इसी टाइप इसका रीडिंग ये ट्रांजिस्टर पर देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को स्क्रू से टाइट कर दिया और सोल्डरिंग देखिए, और ये जो जम्पर को मैं ओपन करके रखा है, ये जम्पर को सोल्डरिंग कर देता हूँ, ठीक है, सोल्डरिंग कर दिया। तो चलिए इसी टाइम सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा। EST कैप को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप ये इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। सप्लाई मैं दे देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया और इसका इंडिकेटर देखिए अभी ऑन हो गया और इसका EST भी लगता है चालू हो गया। और मीटर लेके आपको इसका सप्लाई वोल्ट एक बार टेस्ट करके दिखाऊंगा। मीटर का नेगेटिव पर मैं यहाँ पर कनेक्ट करके इसका EST सप्लाई कितना है देखिए। इसका EST सप्लाई परफेक्ट 110 वोल्ट जो होता है ये 111 वोल्ट ओके हो गया, ठीक है। और कुछ वोल्टेज तो ज़रूर चेक करना पड़ेगा पिक्चर ट्यूब पर लगाने का पहले, ठीक है। तो इसीलिए इसका 180 वोल्ट एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए 180 वोल्ट जाएगा पर 150 वोल्ट, ठीक है। तो मीटर पर नहीं आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट 180 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 115 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, ठीक है। और इसका वर्टिकल सप्लाई जो -13 वोल्ट ये भी ओके हो गया। और इसका पॉजिटिव सप्लाई वोल्ट देखना पड़ेगा वर्टिकल IC का। तो ये जो सप्लाई और उसका बाद ये सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई प्लस 14 वोल्ट देखिए इसका वर्टिकल सप्लाई ये भी ओके है, ठीक है। तो और कुछ नहीं चेक करूँगा, ये PCB को फाइनली टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, ठीक है। आपको इस वीडियो में जो बताना चाहता हूँ कि देखिए जब इसी तरह फॉल्ट आएगा, मैं इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया और ये हो गया, तो आपका पास मान लिया आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके है,
ठीक है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके है, आउटपुट ट्रांजिस्टर न्यू लगाने का बाद भी ये सेम तरह फॉल्ट चिक चिक आवाज़ और टिक टिक आवाज़ इस तरह आवाज़ आता है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको जो करना पड़ेगा कि फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर का एक बार ओपन करके चेक कीजिए। आप चाहे तो न्यू लगा के देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लीकेज के बजाय भी फॉल्ट हो सकता है। और मेनली आपको 110 वोल्ट लाइन को फॉलो करना पड़ेगा कि ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है, ये डायोड का पॉजिटिव साइड का पास जितना पार्ट्स है नेगेटिव का साथ, देखिए ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये भी फॉल्ट हो सकता है। और उसके बाद ये जो कॉयल और कॉयल का बाद ये जम्पर, ठीक है। और बीच में 2 कैपेसिटर भी दिखा जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जब शॉर्ट हो जाएगा ग्राउंड पर सप्लाई चला जाएगा और चिक चिक आवाज़ निकालेगा। और दोस्तों ये जो EST है, EST का ये एक पिन ग्राउंड है, ये दोनों पिन शॉर्ट होने का बाद भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये तो आपको बताया करके दिखाया। और ये लाइन से देखिए छोटा 2 kV का PF देखा जाता है, ये शॉर्ट होने का बाद भी हो सकता है। और यहाँ से इधर एक ये लाइन का एक बूस्ट PF देखा जाता है, ठीक है। तो लगता है ये बूस्ट PF है। तो ये बूस्ट PF जो होता है ये 1600 वोल्ट वाला 2 kV वोल्ट वाला भी हो सकता है, ये PF शॉर्ट होने का बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों एक दोस्त ने कमेंट किया है कि सर इतना सब कुछ पार्ट्स में चेंज किया, चेंज करने के बाद वो टिक टिक आवाज़ सेम ही है, इसका सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये एक सबसे क्रिटिकल फॉल्ट होगा। जब ये फॉल्ट आएगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आपको मीटर लेके दिखाता हूँ। देखिए ये जो EST सप्लाई पिन, यहाँ से ये आउटपुट पोर्ट सप्लाई कनेक्शन है। और ये जो 180 वोल्ट जो जाता है, आपको दिखाता हूँ 180 वोल्ट का लाइन, ये 180 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। ये देखिए ये 180 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। और ये लाइन देखिए इधर से इधर आता है, ठीक है, ये जम्पर है, सॉरी ये डायोड है, ठीक है। और ये पिन से 180 वोल्ट जाता है। तो ये तीनों कॉयल कनेक्शन है EST के अंदर। जब ये 180 वोल्ट लाइन का ये सप्लाई डायोड जो होता है, ये डायोड का बाद ये जो कैपेसिटर है 215 वोल्ट का ये जो कैपेसिटर, ये जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये वोल्ट ग्राउंड पर चला जाएगा। तो इसी का रीजन से ये सेट का, इसी का रीजन से EST सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा और चिक चिक आवाज़ निकालेगा। तो दोस्तों और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो 180 वोल्ट सप्लाई जाता है बेस बोर्ड पर, ठीक है, ये जो बेस बोर्ड पर जाता है, ये बेस बोर्ड का अंदर भी 2 कैपेसिटर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, अब देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के बाद भी चिक चिक आवाज़ निकलेगा, सेट ऑन नहीं होगा। और ये जो सप्लाई 180 वोल्ट सप्लाई ये बेस IC पर आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये चैसिस को, ठीक है, ये चैसिस के बारे में आपको बताता हूँ। इसका अंदर ये जो IC का अंदर सप्लाई जाता है, ये IC खुद शॉर्ट हो जाएगा, तो पूरा तरह से शॉर्ट हो जाएगा तो नेगेटिव का साथ, तब भी चिक चिक आवाज़ आएगा। तो वो प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसका पहले आपको मीटर को बार्जर रेंज पर रख के एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं मीटर को बार्जर रेंज पर कनेक्ट किया और देखिए EST सप्लाई है, ठीक है, इसका कंटिन्यूटी मिल रहा है। और ये आउटपुट यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रहा है, और ये 180 वाला आउटपुट यहाँ पर भी कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसी हिसाब से देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव का साथ पूरा कंटिन्यूटी नहीं देगा। जब ये नेगेटिव का साथ कंटिन्यूटी मिलेगा तो EST भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये वर्टिकल का कंटिन्यूटी नहीं है, ये वर्टिकल का और कुछ भी पिन का साथ कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, कनेक्शन नहीं है। आपको सभी पिन टच करके दिखाता हूँ। ये जो EST है, ये EST चैसिस का ऊपर, ठीक है, मेनली ये EST चैसिस का आउटपुट जो 180 वोल्ट आउटपुट शॉर्ट होगा तो तब भी चिक चिक आवाज़ निकलेगा और सेट ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात तो मैं भूल ही गया, क्योंकि मैं ये PCB को देखिए मैं बाहर से टेस्ट करके आपको सब कुछ दिखाया, लेकिन और एक रीज़न है कि योक कॉयल ओपन करके इस तरह आप सब कुछ टेस्ट कीजिए। जब फाइनली योक कॉयल जो होता है, योक कॉयल का जो पॉइंट होता है वो कनेक्शन करने के बाद चिक चिक आवाज़ आएगा, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि योक शॉर्ट है। कि योक शॉर्ट होने का बजाय भी इसी तरह फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो EST सप्लाई देखिए यहाँ पर आता है और इसका आउटपुट पॉइंट या आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, और ये पॉइंट से योक कॉयल कनेक्शन है। तो ये योक कॉयल शॉर्ट होने के बाद भी चिक चिक आवाज़ निकलेगा और उसी का साथ
आउटपुट ट्रांजिस्टर साथ साथ काट जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।